Assalamu alaikum students, this is Shazia Rana, your vice principal and your computer teacher as well. Today we are going to start chapter number 5, your computer book. Today is Friday and time is 8:34 and the date is 11th December 2020. So let's get back to the topic. I'm sharing my screen for the PPT. So let me share that with you. Chapter number 5, Computer Security and Ethics. We are starting today. What is the meaning of computer security and ethics? Computer security से क्या मतलब है यहाँ पर? Please open up your mics and participate. यहाँ हमें computer itself is a good machine. It is a calculating device and always produce an accurate results. Why it requires security? Any updates? Any idea about this? Why computer system requires security? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? Okay, 1 minute. Now can you hear me? Yes. आवाज क्यों नहीं आ रही थी बेटा? पता नहीं. Okay, let me close it off with me as well. Okay, my question was that computer system is a good calculating device. It's an accurate machine. It always produces accurate results. Then why it requires security? The chapter name is Computer Security and Ethics. Computers को security की क्या जरूरत है? This is what my question is. बताइए. Yes, children, any idea? No idea? Let me share with you कि कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है. See, the data which stores in our computer system are extremely important. Computer system में जो हमारा डेटा रखा होता है वो हमारे लिए बहुत important है because that is made by us and that is for us. हमने बनाया है और अपने लिए बनाया है. We want our data to be safe and protected. हम अपने डेटा को सेफ और हिफाजत से रखना चाहते हैं. क्यों ना रखिए, हमारा डेटा है ना. Taking care of computer security is actually taking care of computer's health. कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी का ख्याल रखना एक्चुअली उसकी हेल्थ के ख्याल रखने के बराबर होता है. कंप्यूटर डेटा इज लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है वो उसकी प्रॉपर्टी की हैसियत रखता है. टू कीप दिस डेटा सेफ we need to make our computer system more protected in terms of putting passwords, installing antivirus, limiting sharing options, etc. अपने डेटा को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं. जैसे कि हम अपने कंटेंट के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं. हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं कि एंटीवायरस इंस्टॉल करने से वायरस एंटर ना हो सके सिस्टम में. शेयरिंग ऑप्शंस लिमिटेड कर देते हैं, वगैरह वगैरह. Computer security is at most important because it enable people to perform their work in secure environment. Computer security एक बहुत ही जरूरत है उस चीज की, कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, क्योंकि ये लोगों को इनेबल करता है ताकि वो अपने काम सिक्योर एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से कर सके. ठीक है, किस किस्म की कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम कंप्यूटर को? जी प्लीज ओपन अप योर माइक्स एंड ओपन अप योर कैमरास. Open up your mics and cameras and answer me. Which sort of security we can provide to computer system? अभी मैंने बताया ना आपको, हम कंप्यूटर सिस्टम को एंटीवायरस प्रोवाइड करके सिस्टम को वायरस फ्री रख सकते हैं. We can put passwords. हम अपने सिस्टम पे पासवर्ड्स लगा सकते हैं so that no one else can enter into the system. हम अपनी शेयरिंग ऑप्शंस जो हमने शेयर की हुई हैं बहुत सारी चीजें, उन ऑप्शंस को लिमिटाइज कर सकते हैं. ओपन शेयरिंग नहीं करेंगे, लिमिटेड लोगों के लिए शेयर करेंगे ताकि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड लोग उसको एक्सेस कर सकें. दिस इज व्हाट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रू व्हिच वी कैन मेक आवर कंप्यूटर सिस्टम मोर सिक्योर. व्हाई इट रिक्वायर्ड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी अहमियत क्या है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि
डेटा इज नॉट ओनली दैट कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया तो वो मेरा डेटा है, सिर्फ ये डेटा नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं बैंकिंग सिस्टम्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, स्टॉक में, ट्रेड में। जो ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं उनके रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहाँ से ट्रांजेक्शन हुई, कहाँ के लिए ट्रांजेक्शन हुई, कितना पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उससे सिस्टम्स को अपडेट रखना, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग ना। वो कंप्यूटर सिस्टम बहुत एक्यूरेटली कर रहा होता है, बट इफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट सेफ, वो डेटा हमारा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। अगर वो डेटा वेस्ट हो जाता है तो मैं अपने क्लाइंट की या उस पर्सनालिटी की इंफॉर्मेशन, उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रख पाऊंगी। तो क्या होगा, वो क्लेम करता रहेगा और मेरे पास पैसा। अदरवाइज भी बहुत सारे डेटास होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, प्रोग्राम इज नॉट द वन थिंग व्हिच कैन बी क्रिएटेड ओनली इन अ डे। ऐसी चीज नहीं है प्रोग्राम कि आप बैठे और बना दिया। इट टेक्स डेज, इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स टू क्रिएट। वेब प्रोग्राम्स बनाने में, वेब एप्लीकेशंस बनाने में, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने में बहुत दिन लगते हैं। आज मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, कल मैंने उसको कंटिन्यू किया, फिर 3-4 दिन और कंटिन्यू किया। अल्लाह ना करे किसी तरह मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, दैट कंटेंट विल बी गॉन, तो सारा काम मेरा खराब हो जाएगा। सो व्हाट विल आई डू, आई हैव टू कीप माय सिस्टम, माय कंप्यूटर सिस्टम सिक्योर, कि अल्लाह ना करे कि कोई वायरस आकर मेरे काम को सॉरी मेरे काम को खराब ना करे। इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि हमारी अपनी हेल्थ के लिए जरूरी होता है कि हमारी अपनी हेल्थ मेंटेन रहे, तो हम अपने काम सही करते रहें, या अल्लाह ना करे कि बीमार हो जाए तो उसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम की भी एक्चुअली एक जो उसकी सिक्योरिटी हो, उसकी समझे कि उसकी हेल्थ का केयर करने के बराबर है। सिस्टम अगर हेल्थी नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पीपीटी। साइबर क्राइम, व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम किसी ने लफ्ज सुना है? साइबर क्राइम क्या होता है? जो हैक कर लेते किसी का पासवर्ड वगैरह। अच्छा, ठीक है। साइबर क्राइम इज वन थिंग, इट्स अ टाइप ऑफ अ क्राइम। क्राइम क्या है? जो अल्लाह ना करे कोई चोरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, कोई बैकवर्ड्स जो है वो अटैक करते हैं लोगों के घरों पे, चीजें चुरा लेते हैं, खराब करते हैं माहौल को, ये सब क्राइम है ना। गन शॉट कर देना, किसी को बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, ये सब क्राइम है। इसके अगेंस्ट क्या होता है? लोगों की जानें जाती हैं, लाइव्स खत्म हो जाती हैं, लोगों का सामान खत्म हो जाता है, उनका पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, साइबर क्राइम इज वन थिंग, the similar, almost a similar crime done through a computer system. वो क्राइम जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क्स के थ्रू किया जाए वो साइबर क्राइम कहलाता है। अब है क्या साइबर क्राइम, देखते हैं। A crime which is committed through computer networks is known as cyber crime, जैसे मैंने भी आपको बताया। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के थ्रू जो क्राइम होता है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम चीज की स्टीलिंग पासवर्ड्स, पासवर्ड चोरी करना, हैकिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करना, फिर उनको अपने मकसद के लिए यूज करना, accessing someone else's account and making transactions, किसी और के अकाउंट में एंटर हो जाना और उससे ट्रांजैक्शंस करना, committing online frauds, ऑनलाइन फ्रॉड्स कमिट करना। ये देखिए, ये इन सारे ऑप्शंस में क्या हो रहा है? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मनी। इस हर चीज पैसे के लिए तो हो रही है। पासवर्ड स्टील करेगा, पासवर्ड पुट अप करेगा, ट्रांजैक्शन कर लेगा, पैसा किसी और के अकाउंट में जाने के बजाय उसके अपने अकाउंट में आ जाएगा, राइट? सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो भी हमारी सोशल मीडिया पे वेबसाइट चल रही होती हैं, उनके अकाउंट्स हैक कर लेना और फिर अपने नाम से रन करना, उनकी जो भी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जा रही हैं या उनके थ्रू जो भी अर्निंग हो रही है, वो जाहिर है कि वो जिसके नाम जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, आपके नाम आना शुरू हो जाएगा। एक्सेसिंग समवन एल्सेस अकाउंट एंड मेकिंग ट्रांजैक्शंस, मेरा एक अकाउंट है, अगर मेरे अकाउंट को किसी और ने एक्सेस कर लिया, मेरा एटीएम कार्ड नंबर किसी तरीके से, मेरा अकाउंट नंबर किसी तरीके से उसको मिल गया, तो वो ट्रांजैक्शंस कर सकता है ऑनलाइन बैठ के। जब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकता है बैठ के, तो वो पैसा मेरे अकाउंट में थोड़ी रहेगा, उसके पास चला जाएगा। सिंपल सी बात है। कमिटिंग ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड जो ईमेल्स कर देते हैं कि आपका जी इतना पैसा निकला है, अब आप इतना कार्ड जमा करवा दें तो हम आपको इतना अमाउंट भिजवा देंगे। अब अगर कोई मुझे फोन करके ये कहे कि
आपका 50 लाख रुपए का एग्जाम इनाम निकला है, या मुझे ईमेल आया कि 50 लाख रुपीज का आपका इनाम निकला है, आप यूं करें कि अपना अकाउंट नंबर वगैरह शेयर करें, हम आपके अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं। तो पीपल गेट हैप्पी, लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा अमाउंट निकल आया, तो वो जल्दी जल्दी अपना अकाउंट नंबर शेयर करवा देते हैं। वंस दे शेयर देयर अकाउंट नंबर, तो क्या होगा, पैसे तो आपके अकाउंट में वैसे भी नहीं आने थे, अलबत्ता उसको अकाउंट नंबर जरूर आपको मिल गया, वो अब आपके अकाउंट नंबर को यूज करेगा। ठीक है, इसलिए ऑलवेज बी मिस केयरफुल। अकाउंट नंबर चेंज भी तो कर सकते हैं। अकाउंट नंबर चेंज कैसे कर सकते हैं हाजरा साहब, कैसे चेंज होता है अकाउंट नंबर? नहीं मिस, मैंने सुना है चेंज होता है। अकाउंट नंबर चेंज नहीं कर सकते, अकाउंट नंबर कोई और यूज कर सकता है, वो हैकिंग के थ्रू ना। अकाउंट नंबर आपका चेंज तो बैंक ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ओके। ठीक है, गुड क्वेश्चन बाय द वे। साइबर क्राइम इज इलीगल एंड पनिशेबल। साइबर क्राइम जो है वो गैर कानूनी है और इसकी सजा भी है, 3 to 5 years जेल अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान साइबर क्राइम लॉ। 3 से 5 साल की जेल होती है पाकिस्तानी साइबर क्राइम लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट जब भी कभी आप इंटरनेट यूज करें, कोशिश करें कि अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन कमिटमेंट आप कर रहे हैं, कोशिश करें सेफ साउंड एंड सिक्योर रहकर वो काम करें, और 99% कोशिश करें कि अपना अकाउंट नंबर शेयर ना करें। बहुत ही कोई 1% जहां पर आपको बहुत सिक्योर एप्लीकेशन बैंक की ही कोई हो, तब आप वहां पर अपना अकाउंट नंबर यूज करें। ठीक है, मेरे पास मेरे बैंक से मैं अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करती हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन पर उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जबकि वो एप्लीकेशन में लैपटॉप से वेब के थ्रू भी जाके कर सकती हूँ। दोनों करना मेरे लिए सेफ है, क्योंकि वो असली बैंक जो भी मेरा बैंक है उस बैंक की ऑथेंटिकेशन वो पहले लेता है। जब भी मैं अपना नाम डालती हूँ तो मुझसे मेरा पासवर्ड पूछता है, जब मैं मेरा पासवर्ड बताती हूँ तो वो कहता है मैंने आपका पासवर्ड के अगेंस्ट एक पिन कोड जनरेट किया है, वो पिन कोड मैंने आपके मोबाइल पे भेजा है, आप अपना मोबाइल चेक करके मुझे बताएं कि ये पिन कोड आपको मिला है या नहीं मिला, और वो पिन कोड डालें आप यहाँ। अगर आपने डाल दिया तो हम समझ लेंगे कि आप शाजिया राना ही है, कोई और नहीं। तो ये एक क्रॉस चेक है बैंक की तरफ से, जो कि मुझे ऑथेंटिसिटी देता है। ठीक है, जैसे ही मैं वो पिन कोड डालती हूँ तो फौरन मुझे एक्सेस देता है और अलाउ कर देता है कि जी आप ठीक कह रही हैं, आप शाजिया ही हैं। लेकिन अगर उस पिन कोड डालने में गलती हो जाए तो वहीं स्टॉप कर देता है, कहता नहीं पिन कोड गलत बता रही है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज हैं। अब जो लोग नोन है इन चीजों के लिए, जो इन चीजों को समझते हैं जानते हैं, वो तो सेफ रहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो पहली बार कर रहे होते हैं या जो ट्राइज कर रहे होते हैं, द वन हु आर प्लेइंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि वही डाल दो नंबर कुछ नहीं होता, तो उनके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। एंड साइबर क्राइमर्स आर एक्चुअली दे आर लुकिंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स कि कहीं पे हमें कोई वीक एरिया नजर आए और हम वहां से इस इंफॉर्मेशन को गैदर करें। सो बी केयरफुल ऑलवेज if you are putting online transactions into your system. Now move to the next one. Cyber crime दो तरीके से हो सकता है, इनफैक्ट कई तरीकों से हो सकता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि हैकर्स कौन होते हैं और क्रैकर्स कौन होते हैं। हैकर इज अ बिग नेम। हमें एक बड़ी बात समझ में आती है कि अगर हैकर की बात हो रही है तो वो कोई प्रोग्रामर होगा और वो वेबसाइट्स सिस्टम्स के थ्रू एंटर हो जाता है और सिस्टम्स को खराब करता है। देखते हैं क्या होता है हैकर। Hacker, who is hacker? Hacker is a well-versed knowledge man in computer system and network. Hacker एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को बहुत अच्छी तरह से जानता है, ये एजुकेटेड होता है। एक्सटेंसिव स्किल्स इन प्रोग्रामिंग, इसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। Naked eye ideas that how to enter through weak loopholes, इसको बहुत अच्छी तरह से आइडिया होता है कि किस कहाँ इस नेटवर्क में किस एरिया में लूप होल्स हैं, यहाँ जहाँ पर वीकनेसेस आ रही होती हैं, ये उनके थ्रू एंटर होने की कोशिश करता है। White hat hackers are in so much demand in ethical hacking to prevent data theft. देखिए हैकिंग कोई बुरी चीज नहीं है। हैकिंग is bad thing if you are doing it in a negative way and without permission, that is bad. But if you are doing hacking for security, like मैं अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हैकिंग कर रही हूँ कि कोई और एंटर ना हो सके, तो दैट इज पॉसिबल। इस वक्त मार्केट में वाइट हैट हैकर्स की बहुत डिमांड है,
जो पॉजिटिवली हैकिंग को यूज कर रहे होते हैं दैट इज वाइट हैट हैकर्स, वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं। इस वक्त मार्केट में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और ये जो गुड हैकिंग होती है इसको हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। ये हमारे डेटा को थेफ्ट करने से प्रिवेंट करता है, हमारे डेटा को चोरी होने से बचाता है। ये तो हैकर की डेफिनेशन होगी। अगर इसके वाइस वर्सा सिचुएशन होगी, अगर वो उसको नेगेटिवली यूज करेगा तो फिर हम हैकर को एक नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं, राइट। नाउ कम टुवर्ड्स क्रैकर्स। क्रैकर्स क्या होता है? आइडिया, एनी आइडिया हु आर क्रैकर्स? क्रैकर्स कौन होते हैं? जो बॉम्ब बनाते हैं। नहीं। Crackers are persons who gain unauthorized access to another system. Crackers वो लोग होते हैं छोटे मिस जो छोटे लोकेशन अट्रैक्ट करे, जी, जो लोकेशन अट्रैक्ट करे, लोकेशन अट्रैक्ट करे। नहीं, वो ट्रैकर होते हैं बेटा, वो ट्रैकर होते हैं। ये क्रैकर की बात हो रही है। सी फॉर क्रैकर, ठीक है। Crackers are the persons who gain unauthorized access to another system. Crackers वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे एक अनऑथराइज्ड एक्सेस यूज कर लेते हैं। जैसे कि MS ऑफिस मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं परचेज नहीं कर सक रही थी लाइसेंस कॉपी, तो मैंने मार्केट से जो है वो 30 रुपीज वाली CD परचेज की और उसे यूज कर लिया, ठीक है। तो उसमें मैंने ये किया कि किसी और दोस्त से लाइसेंस की लेकर उसमें डाल दी, तो क्या हुआ, एप्लीकेशन क्रैक हो गई। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बाईपास पासवर्ड और लाइसेंस और पासवर्ड को बाईपास करवा लेता है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट फाइल में कुछ चेंजेस करके। ब्रेकिंग कोड्स, छोटे छोटे कोड्स हैं उनको वो ब्रेक कर सकता है। मेकिंग टारगेट सिस्टम फंक्शनल और अनफंक्शनल, टारगेट सिस्टम को फंक्शनल या अनफंक्शनल कर सकता है, इसको हम कहते हैं क्रैकर्स। कभी आपने हो सकता है नाम सुना हो कि भाई हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि भाई वो एंटीवायरस का क्रैक है, आपके पास उसका एंटीवायरस का लाइसेंस है। बेसिकली वो क्या होता है, उसको क्रैक का क्या मतलब होता है, तोड़ना, ब्रेक करना। तो क्या होता है, वो सिर्फ क्रैक करके उस एप्लीकेशन तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो हैकर इज अ बिग थिंग, क्रैकर इज एवरेज, बिलो एवरेज, मतलब छोटी छोटी चीजें जो करते हैं, छोटे छोटे ब्रेकेजेस जो करते हैं, उनको क्रैकर्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट रीड दिस स्लाइड। आप इस स्लाइड को रीड कीजिए। Yes children, कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ, असल जिंदगी में कंप्यूटर क्राइम किस तरह से हो रहा है या होता है? हैकिंग के थ्रू होता है, इट्स अ कॉमन क्राइम। पीपल कैन स्टील वाईफाई पासवर्ड, देखा होगा आपने, एक दूसरे का वाईफाई पासवर्ड लोग स्टील कर लेते हैं या वेबसाइट हैक कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हैक करना, बैंकिंग सिस्टम्स को हैक करना, वेबसाइट्स को हैक करना, ये बड़ी चीज है। लेकिन छोटे छोटे हैकर्स हैं जो हमारी रोड साइड पे, स्ट्रीट्स पे भी अवेलेबल है। उसमें सबसे बड़ी जो स्टीलिंग है वो है वाईफाई पासवर्ड स्टील करना, कि नेबर्स में किसी का वाईफाई लगा हुआ है तो आपने उसका पासवर्ड स्टील करने का। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि आपको फर्दर क्लासेस में समझाएंगे। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम, ATM कार्ड्स, पिन कोड्स, ट्रेसिंग पिन्स एटसेट्रा। ATM कार्ड्स के पिन कोड ट्रेस कर लेना, उनके पिन्स ट्रेस कर लेना और फिर उनको यूटिलाइज करने की ट्राई करना। फिशिंग, PH is phishing, gathering information through false emails, calls, text messages as trusted individual. Information gather करना false emails के थ्रू, false calls के थ्रू, false text messages के थ्रू, और लोगों को सिर्फ ट्रस्ट मेंटेन करने की कोशिश करना कि जी हम आपकी हेल्प करने के लिए। आपने देखा होगा अक्सर फोन्स पे मैसेजेस आ जाते हैं कि जी आपने
किसी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आप हिस्सा थे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, अपना नंबर शेयर करें, इस नंबर पे कॉल करें, होता है ना ऐसे, जिक्र आपके साथ भी हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस थ्रू होते रहते हैं सिस्टम्स में, कॉल्स आ जाती हैं अननेसेसरीली कि आपका अकाउंट, आपका एक प्राइस निकला है, आप उस प्राइस के लिए हमें इस नंबर पे कॉल करें, या अब हम आपको एक साइट बता रहे हैं, आप उस साइट पे जाएं। इस तरह से एक ईमेल जनरेट हो जाती है। ईमेल जनरेट होती है कि आपका नाम, इंफॉर्मेशन में जी किसी वेस्टर्न कंट्री का रेफरेंस आता है कि मैं वेस्टर्न कंट्री के कोई नाम बताते हैं कि मैं वहां से बात कर रहा हूँ, एक फैमिली ने आपके लिए इतने लाखों डॉलर छोड़े हैं, आप बहुत लकी हैं, अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करें, so you will be having this prize. So these are the tactics, these are the techniques through which they gather the personal information. That personal information, after having that personal information, they utilize that for hacking and phishing. Okay, clickjacking. What is clickjacking? Clickjacking क्या होती है? Any idea? Children? Definition तो पढ़ ली आपने clickjacking की, क्या होती है clickjacking? Sending a poster. जी, sending a poster, picture or link to kids, so just one click will be enough to collect personal information. आपने देखा होगा बच्चे जो भी अपना गेम वगैरह यूज कर रहे होते हैं सिस्टम्स पे, उसमें अचानक स्क्रीन पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो पॉप होना शुरू हो जाता है, और जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करते वो सामने से हटता नहीं है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू क्लिक ऑन इट। जब आप उसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही एक प्रोग्राम रन होता है, और स्क्रीन की आपकी सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी उस पर्सनालिटी को चली जाती है। अब सिस्टम की क्या इंफॉर्मेशन चली जाती है? आपका सिस्टम एक आईपी एड्रेस पे काम कर रहा होता है, उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट आपके सिस्टम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन है, सिस्टम का ओनर कौन है, सिस्टम लॉन्च कब हुआ, इसकी इंस्टॉलेशन कब हुई, इसका एंटीवायरस कौन सा है, इसमें डेटा कौन कौन सा है, ये सब चीजों से पता चल जाती है। तो दे कैन एनी टाइम एंटर इन योर सिस्टम एंड चेक। अगर तो आपका सिस्टम सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, फिर तो उसके किसी काम का नहीं, लेकिन इफ इट इज विद द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो फिर हो सकता है कि वो आपको लॉस देने की कोशिश करे। दिस इज कॉल्ड क्लिक जैकिंग। इसलिए कभी भी स्क्रीन पे ऐसा कुछ आ रहा होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो उसको क्लिक ना करें, ठीक है? आगे चलते हैं। Cyber attack. What is cyber attack? Cyber attackers either delete the info, disable targeted information, साइबर अटैकर्स जो होते हैं, ये जितना भी ये सब कुछ हो रहा है, ये सब साइबर अटैक का पार्ट है, ठीक है? सब साइबर क्राइम्स हैं। जब साइबर क्राइम कमिट होता है, उस कमिटमेंट को कहते हैं साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या करता है? आपके कंप्यूटर में जब वो एंटर हो गया, जैसे फिशिंग से एंटर हुआ, या वो क्लिकजैकिंग से एंटर हुआ, या वो हैकिंग से एंटर हुआ, या वो स्पैम कोड से एंटर हुआ, किसी तरीके से ही एंटर्स। एंटर होने के बाद वो क्या करेगा? वो आपकी इन्फो डिलीट कर सकता है, वो आपकी टारगेट इंफॉर्मेशन को खत्म कर सकता है, या आपके सिस्टम को नॉक ऑफ कर सकता है। नॉक ऑफ मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम, देखिए ये मेरे पास एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, जिसके अंदर सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है जो शायद किसी और के काम इतना नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर सिस्टम एक सर्वर हो जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा हो, उसमें डेटा है, उसमें ईमेल्स हैं, उसमें ट्रांजैक्शंस का डेटा है, और भी बहुत कुछ है उसमें, तो क्या है? दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। और अगर कोई हैकर या कोई अटैकर उसमें एंटर हो चुका है, the personality can delete the information or shut down the server. सर्वर शट डाउन भी नहीं करेगा, उसको क्रैश कर देगा, पूरे डेटा को क्रैश कर देगा। तो क्या होगा? जितने सिस्टम्स को वो सर्वर सर्व कर रहा होगा वो सारे डेड हो जाएंगे। तो at cyber attackers they are having the capability through which they can shut down the networks. ये बड़े बड़े नेटवर्क्स को भी खत्म कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत अहम है। स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं और फिर उसको मिस यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? चिल्ड्रन, आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर फर्स्ट पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। विद इन 5 minutes विल बी स्टार्टिंग अगेन फॉर पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। विल मीट आफ्टर 5 minutes.